श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ एंड फाइन होंगे। आप सब परिवार शांत, बिंदास एवं झक्कास होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामनाओं के साथ मैं इस कथा में आगे बढ़ूंगी। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। गीता, श्रीमद् गीता के 2 श्लोक से ही गीता का पूरा सार आप सभी को समझाऊंगी, मात्र 2 श्लोक से। पहला श्लोक है, ये प्रश्न आज बहुत सारे लोगों के मन में उठता है कि ऐसा क्यों गीता में लिखा गया है। तो मैं पहले एक श्लोक बोलूंगी और समझाऊंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और कैसे कर्म कर? वैसे कर्म कर जिसमें धर्म हो, धर्म युक्त कर्म कर। यहाँ लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान एक तरफ कहते हैं कर्म कर और दूसरी तरफ कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जा। तो मैं आज आप सभी को स्पष्ट कर दूं दोनों श्लोकों का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम खूब कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल देने वाला मैं बैठा हूं। अर्थात तुम खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, खूब डिग्रियां कमाओ, खूब मान सम्मान कमाओ, हाथी घोड़े बंगले गाड़ी सब कमाओ, खूब कमाओ। और कमा कर करना क्या है? खूब कमा करके धर्म का काम करो। भूखे को भोजन कराओ, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है उसे रोटी खिलाओ, जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दो। अपने देश के लिए टैक्स दो, सरकार को टैक्स दो। खूब कमाओ, खूब कमाओ। कब? जब तक कमाने योग्य हो। खूब कमा लो। कमा कर खूब दान करो, खूब धर्म का काम करो और धर्म के काम करते हुए भगवान का चिंतन कर। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं कि तुम कमाओ। यदि कमाओगे नहीं तो दान कहाँ से करोगे? धर्म कहाँ से करोगे? बिना धन के धर्म भी नहीं हो सकता है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि पहले तुम खूब कमाओ और कमा कर धर्म करो। खूब धर्म करो, खूब धर्म करो। बढ़िया सा यज्ञ कराओ, भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। कमा कर धर्म करो और मैं उसका प्रणाम देने वाला बैठा हूँ। तुम कर्म करो। हम सबके हाथों में सिर्फ क्या है? कर्म है। कर्म करना हम सबके हाथ में है, फल हम सबके हाथ में नहीं है। यदि हम सबके हाथों में फल होता तो एग्जाम हम देते हैं, क्यों देते?
डायरेक्ट उसका फल ही ले लेते। लेकिन हम सब एग्जाम देते हैं, खूब लिखो खूब लिखो, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लिखो, और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट सुनाने वाला कोई टीचर बैठा है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि तुम सब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो फैसला हमारे ऊपर छोड़ दो। यदि कर्म तुम्हारा अच्छा है, कर्म तुम अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा आएगा। कर्म बुरा करोगे तो फल अच्छा कहाँ से आएगा, ये उम्मीद कभी मत रखना। कर्म तो सब कोई करता है, कर्म सब कोई करता है। आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आंखें की पलकें झपकती है कि नहीं, ये भी तो कर्म है। चाहे आप किसी को गाली दें वो भी कर्म है, चाहे लाठियां उठाकर मारें ये भी कर्म है, चाहे आप किसी का स्वागत करें ये भी कर्म है, चाहे आप किसी का अभिनंदन करें, उसके पैर धोकर चरणामृत पिए ये भी कर्म है। लेकिन दोनों कर्मों में अंतर है। वो अंतर कैसे समझ आएगा? जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे, जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे, तब हमें समझ आएगा। यदि पानी में लाठी पीटते हो वो भी तो कर्म ही है भैया, वो भी तो कर्म ही है। यदि बूढ़े किसी इंसान पर कृपा करते हो, उसकी सेवा करते हो, वो भी कर्म है। लेकिन दोनों में अच्छा कर्म कौन है ये आप सब खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह श्लोक बोले हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, मन लगाकर कर्म करो, मन लगाकर अपना ड्यूटी, अपना घर, अपना द्वार, अपना व्यापार, बिजनेस चलाओ। तुम जिस फील्ड में हो उस फील्ड में मन लगाकर काम करो, फल देने वाला मैं हूँ। यदि डॉक्टर है तो मरीज को भगवान समझकर सेवा करो, ये भगवान है। दूसरा श्लोक है सर्वण्य धर्मण्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी धर्मों को त्याग कर, सारी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, सारे संतान बाल बच्चे हो गए, पैदा किए और छोड़ दिए, भगवान के शरण में चले जाएं। नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि पहले तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहले तुम खूब कमा कमा कर सब अपना कार्य कर लो और अपनी गृहस्थी निभा लो, संसार के रिश्ते निभा लो हमें भजते हुए। और जब सारी ये सब पूर्ण हो जाए तो फिर आगे ये मत सोचो कि नाती पोता ये वो। उसके बाद सारी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। इसलिए कहते